हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला निवासी। आपको सच बताऊँ ना, मेरे को है ना कुछ लोगों पे इतना गुस्सा आ रहा है। देखिए, अभी मैंने अपनी वीडियो बनाई, मैं इतनी जगह पूजा कर रही हूँ, लोग मुझे तो टोन करते ही करते, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात बता रही हूँ कि ये जब मेरी पूजा पूरी होगी ना, तो सबसे पहले ना मैं मीडिया वालों के लिए काम चालू करूँगी। मैं क्या बोल रही हूँ, जिसकी सरकार चलती तुम लोग उसके ही तलवे चाटते हो। मतलब अभी से एग्जैक्ट पोल दे रहे हो, सामने वाले को अभी से निराश करने का काम करके रखा है। ऐसे ही पहले हो रहा था 400 पार 400 पार 400 पार, क्या हुआ 400 पार? 400 पार की जगह लोगों से कहते ना भीख मांग के सरकार बनानी पड़ी थी, याद है कि नहीं? लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि आप लोग अभी से आप लोग भगवान हो गए, आप लोग डिसाइड कर रहे हो। मतलब जब आप लोगों को पहले से पता चल गया ये बनेगी, मतलब जनता का कोई जनता जनार्दन का कोई मान ही नहीं है, जनता जनार्दन का कोई महत्व ही नहीं। और वो तो बात छोड़ो, ये सब बात के बाद तुम लोग सबको वारिस बना दे, तो असली सरकार किसकी, असली ये चीज़ की, असली उसकी। मैं इतना जानती हूँ कि कल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा और बहुत अनोखा आएगा। मुझे अपने ख्वाजा जी पे बहुत अच्छा भरोसा है। लेकिन मैं इतना भी जानती हूँ, जिस तरह से देश से कोरोना गायब हुआ है ना, उस तरह से ये गंदी मीडिया और ये गंदी राजनीति भी गायब होगी। और आने वाले 20-25 सालों तक ये लोग याद रखेंगे, जिस तरह से आप लोग दूसरों के दिलों को ठेस पहुंचाते हो, जिस तरह से आप लोग पब्लिक के साथ खेल खेलते हो ना, आपको ये बहुत भारी पड़ेगा। अभी तक मोमिता डॉक्टर का केस सॉल्व नहीं हुआ है, जहाँ रेप हो रहा है लड़कियों का केस सॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन आप लोगों को ये करना है ना? कोई बात नहीं। आप लोग जो हमेशा जो लोग, देखो एक बात याद रखना, जो इंसान गलत का साथ दे के अपने आप को ऐसा सोचते हैं ना कि हम बहुत महान हैं, हम बहुत बड़े बन गए, याद रखना उनकी मौत इतनी गंदी होती है ना कि जिन भगवान ऐसी मौत देते कि पता चलता है परिवार वालों को शक्ल तक देखने नहीं मिलती, लाश तक नहीं मिलती है। ऐसी बात है। और जहाँ तक मुझे पता है कि भगवान से बड़े तुम लोग नहीं हो गए हो, ऊपर वाला बैठा है। या तो फिर अभी ऐसी बात है कि या तो काउंटिंग ही तुम लोगों ने अभी से कर दी है ना, या तो अभी से तुमने घपला कर दिया है, पता चल गया है। क्योंकि नोट ही इतने बांटे, ये चीज़ बांटी है, देखो उससे कोई मतलब नहीं है। जे देश की जो जनता जनार्दन ने जो काम किया है, और जो हमारे कहते हैं ना भगवान के हिसाब से जो उधर का जो डंका बजेगा वो बहुत बड़ा है। भगवान ने चाहा ना तो 2 मिनट में पृथ्वी उलट से पुलट हो सकती है। एक भूकंप का झटका, एक बारिश आंधी तूफान का झटका आपकी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर सकता है। ये बात याद रखिएगा। और ये जो बार बार सब चीज़ें हो रही ना, हम जैसे को उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात है कि कल जो होगा बहुत बड़ा होगा। लेकिन ये जो अभी मैंने एक बात सोच के रखी है, जो मीडिया वालों ने एक खेल और एक तमाशा बना के रखा है, अगर कोई इंसान आगे बढ़ता है उसको कैसे गिराना है, कैसे उठाना है, ये आप लोगों ने बहुत गंदा खेल करके रखा है। पहले ज़रा कल का रिजल्ट निकलने दो, उसके बाद जो आप लोगों के साथ होगा वो बहुत गंदा होगा। आप लोगों ने जो गलत लोगों का साथ दिया है ना, एक बात याद रखना, गेहूं के साथ घुन पिसता है। जो भी गलत लोगों का साथ दे रहे हैं ना, उनके साथ आने वाले समय पे कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को कहते हैं ना रो नासू रोटी ना मिले। हम लोग में यूपी में श्राप होता है, रो नासू रोटी, मतलब रो रो के खाना खाने का। उठते बैठते खाते पीते सिर्फ आप रोए बगैर आप लोग खाना नहीं खाओगे, ये बात पक्की है। और ये ब्राह्मण का श्राप है। आप लोग ना इतनी गंदी हरकत करते हो। अभी जैसे अभी हम अपने कैंडिडेट के लिए कहीं दरगाह पे कहीं पे दुआ कर रहे हो, उसके लिए भी आपको प्रॉब्लम है, ऐसी बात बोल रहे हो, ऐसा है। और बाकी 28 तारीख याद रखो, मैं तो बोल चुकी हूँ ना, हारेंगे जीतेंगे उससे कोई मतलब नहीं। इस बात की खुशी रहेगी कि हमने कोशिश 100% की, और मुझे पता है कि हमारी 100% कोशिश पूरी तरह से कामयाब होगी। कल की पिक्चर का रुख देखने का मतलब होगा। और ये बात पक्की है कि मेरी मुँह की लाली चमकेगी, मेरे ख्वाजा जी मेरी मुँह की लाली चमकाएंगे, और मेरे उद्धव वाला साहब ठाकरे जी की मुँह की लाली चमकाएंगे, ठीक है। और सबके मुँह पर ऐसी काली पुतेगी ना जो देखने लायक होगी। बाकी बेईमानी तो सबके खून में बसी है ना। जो इंसान अपने मालिक को कहते हैं ना बेईमानी करके उनका पद छीन सकता है, उनकी चीज़ें छीन सकता है, और अपने आप को वारिस बता सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। बेईमानों की दुनिया है, चोर चकेट की दुनिया में हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जो अगर कल का कुछ पिक्चर अलग होगा भी तो वो बेईमानी वाला होगा, ईमानदारी वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है। बेईमानी साफ दिख रही है ना, बेईमानी साफ दिख रही है। पहले अभी जैसे आप लोग बोल रहे थे, हम भी बोलेंगे, पहले कहते हैं ना, पहले पद पाने के लिए खोखे ले लिए, खोखे बांट दिए, सांसदों में खोखे का खेल चलने लगा। उसके बाद इलेक्शन आने के बाद क्या बोलते हैं, बहुत सारी योजनाएं चालू कर दी, लाड़की बहन ने योजना चालू कर दी, ये कर दी वो कर दी, ऐसी बात कर दी ना कि आगे के आने वाले 5 साल में भगवान करे आप
करो, ऐसे ही करो, इसी बहाने करते रहो। लेकिन एक बात याद रखना, अयोध्या में भी तो ऐसे ही कहते, अयोध्या में इतना बड़ा राम मंदिर बनाया, इतने सारी चीज़ें की, क्या मिला? वही के लोगों ने ऐसा पिक्चर दिखाया कि वही के लोगों ने बुरी तरीके से हरवाया, ऐसी बात है। तो आगे आने वाली कल की पिक्चर भी दिख जाएगी। देखिए, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, किसी ने आपको कहीं उल्टा नहीं बोला। और ख़ास करके मीडिया, देखिए आपस में कोई भी लड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये मीडिया ऐसी होती है जो इस तरह का नमक मिर्च मसाला लगा के जो काम करते हैं ना, ये बहुत भारी पड़ेगा तुम लोगों को, बहुत बहुत गंदी तरीके से भारी पड़ेगा। गलती से ये सोच लो कि गलती से अगर जिनका पलड़ा भारी हो गया, जिनके लिए तुम लोग बुराई कर रहे हो, उनका पलड़ा भारी हो गया, उसके बाद जो तुम लोग के साथ होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है। मैंने क्या बोला, 28 तारीख की तुम लोगों की सबकी लास्ट वो है, पाप का संहार होगा। इस दुनिया में भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। हम इतने सन्यासी पूजा पाठ पंडित पूजा करते हैं ना, मुझे ये जटाई ऐसी नहीं मिली है, मैंने कभी जटाई नहीं मांगी थी, लेकिन प्रॉपर अघोरी का मेरे को भगवान ने अघोर का रूप दिया, महाकाल और महाकाली ने अपना आशीर्वाद दिया है। तो ये अघोर तत्व पे मेरे बाबा जी ने क्या कहा, तूने अघोर नहीं मांगा था, तू अघोरी कहती थी, लेकिन हमने तुझे पूरा अघोरी बनाया है। और ये अघोरी जब कह रहा है तो सत्य वचन होगा कि कल की पिक्चर कहते ना, झूठ का मुँह काला होगा और सच का बोलबाला होगा, ये बात पक्की होगी। देख लेना, आपको जितना कोशिश करना है, जो करना है करो। मैं गोराई की ना राजरानी हूँ, मैं गोराई में रहूँ नहीं रहूँ ना, मेरे घर पे राशन वालों को फ़ोन कर दो राशन आ जाता है, बैंक वालों को फ़ोन कर दो बैंक वाले आ जाते हैं, गोल्ड वालों को फ़ोन करो गोल्ड वाले आते हैं। मैं कभी घर के बाहर कहीं जाती नहीं हूँ। मेरे राशन वाले बोलो, दूध वाले बोलो, गैस के बाटले वाले बोलो, सब, अगर मैं रात को 12 बजे भी फ़ोन करूँ ना, मेरे घर में बाटला ख़त्म हो गया तो भी लोग घर तक पहुँचाते, क्योंकि विद्या देवी का घर एक ऐसा घर है पूरी बोरिवली गोराई में, जहाँ पे सबको पता है कि कोई हमारी आधी रात को मदद करे ना करे, लेकिन ये दीदी का घर ऐसा है कि हमारे लिए इमरजेंसी मदद का घर चालू है, समझे। इस बात में लोग मेरे मिस्टर को भी बहुत मान देते हैं कि कोई दे ना दे, वो उन तक बात पहुँचाते, उनको पता है दीदी किसी के बोलने पे देगी ना देगी, लेकिन उनके मिस्टर को अगर एक बार रिक्वेस्ट कर देंगे ना तो हमारी मदद हो जाएगी, ऐसी बात है। मैं ये हाथ मदद वाले हैं, ये हाथ देने वाले बने, कभी लेने वाले नहीं बने। लेकिन जब मैं दिल से श्राप देती हूँ तो बहुत बड़ी, क्योंकि तुम लोगों के अंदर ईमानदारी नाम की चीज़ ही नहीं है। तुम लोगों ने हमेशा बेईमानी की रोटी खाई है। कहते हैं ना, अभी आज भी मैं दरगाह गई थी तो बोले कि हमारे उद्धव भाई तो चलो खानदानी, मतलब वो लोग तो खानदानी, भगवान ने पैसे वाले, खानदानी इंसान को ना आता है, जो पहले से राजा जन्म लिया, राजा के बच्चे जन्म लिए ना, उन्हें पैसों का लोभ नहीं है। लेकिन जो नए नए अमीर बनते ना, जिनके पास नया नया पैसा आता है ना, वो कुछ ज़्यादा ही उड़ी मारते, और वो ज़्यादा देर तक उड़ी नहीं मार पाते, वो धड़ाम करके जब नीचे गिरते ना, सारा पुत्ता साफ हो जाता है। तो बस देखिए कल का क्या हो गया ना। अभी पहले का भी डायलॉग याद है हम लोगों को, 400 पार 400 पार का भी नारा ख़त्म हो गया, सारे नारे ख़त्म हो गए, अब ये भी नारा ख़त्म होगा। ये तो बात पक्की। देखो, चीज़ें आएंगी भी, आपकी चीज़ें बनेंगी भी ना, तो वो एक घटिया तरीके से बनेगी, एक तरीके से फ्रॉड हुआ रहेगा, लेकिन ईमानदारी वाली चीज़ नहीं रहेगी। और दूसरी बात, हमारा भी देखिए, मैं तो ये बोलती हूँ, जनता जनार्दन ने जो फैसला किया रहेगा वो सर आँखों पे, और मुझे पता है मेरे भगवान पे, मेरी महाराष्ट्र की पब्लिक पे, कि जितना दुख दर्द उन्होंने सहा है, तो उन्होंने ऐसी गलती तो नहीं की होगी, ऐसी बात है। बाकी तो भगवान जाने आज की दुनिया में क्या होता है मालूम है, कुछ भी हो सकता है कहीं भी। लेकिन मेरे को किसी पे विश्वास नहीं है, मुझे मेरे मस्तान बाबा पे पूरा विश्वास है। मैंने जिंदा वलियों में उनको पुणे स्टेशन पे बैठे देखा है, और पूरे 2 महीने से मैं अपने सैलानी दरबार के कदमों में बैठ के हमने सैलानी दरबार को, जिन्नातों को सामने से महसूस किया। तो मेरे सैलानी बाबा इसका ज़रूर जवाब देंगे, वो अपनी बेटी का सर झुकने नहीं देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा सर कहीं नहीं झुकेगा, मेरी ही मुँह की लाली चमकेगी, डंके की चोट पे क्या, ठीक है। बाकी उसके बाद तो तुम लोग की जो मौत का तांडव में खेल रही हूँ, 28 तारीख तक वेट तो करो। जिसने मुझे जो दिया है उसका मैं उसको 100 गुना लौटाऊंगी, ये बात पक्की है। ये लिख के ले लो, जिसने मुझे जो दिया है उसका मैं 100 गुना उसको लौटाऊंगी। मैं ना किसी से झगड़ा करूंगी, ना झंझट करूंगी, ना जवाब दूंगी, मैंने सब छोड़ दिया है। मैं अभी कैसा हो गया मालूम है, अभी कैसा तांत्रिक में पूरा अघोर तत्व आ गया है। मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि जब सामने वाला, समझो एक प्रपोज, कोई सामने मेरे सामने बैठा है, उसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पूरा भाप मेरे तक आ जाता है। फिर मुझे उस बात का गुस्सा आता है कि मुझ पर ही ध्यान क्यों, मेरी बातें क्यों, मेरी बातें दिमाग में चलाना क्यों, अपना दूसरे चीज़ों में ध्यान दो, मेरा उस पर ध्यान नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा कर्म है पूजा करना। हमको भगवान ने ब्राह्मण जात, मतलब कहते हैं ना, ब्राह्मण जन्म दिया है,
ब्राह्मण जन्म बहुत सारे वर्षों के बाद ब्राह्मण जन्म मिलता है, और ब्राह्मण जन्म में आके तांत्रिक विद्या में निपुण होना और परिपूर्ण होना, उसमें पूरी तरह से सक्षम होना, उसके बाद अघोर, वो भी साक्षात महाकाल से अघोर का हमें आशीर्वाद मिलना, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता। और जब मुझे अघोर प्राप्त हुआ है, महाकाल का आशीर्वाद है मुझ पे, तो मेरे महाकाल मेरी लाज रखेंगे और ज़ोर से अपना डमरू बजाएंगे, और कल जो होगा उसको देखने के लिए तैयार रहना। ठीक है, जय माता दी।